Hello, dear students. Good morning, all one and all. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, day before yesterday, I have started your lesson number 5 of the Flamingo of the 12th class, and that time I spoke you that it is a very interesting and it is a very important lesson regarding of your final exam. And I spoke you also every time we see one paragraph and short answer type question and a long answer type question in this lesson. So I'll request to you, please learn it by tip of tongues because it's a very important lesson. In this lessons we are discussing about the Mahatma Gandhi ji and a poor peasant. The name of that is, what is the name? Rajkumar Shukla. Okay, so before teaching this lesson I would like to say you work hard because you are very capable and you are very sincere student of the Heritage Public Senior Secondary School. Okay, so let's start. देखिए क्या कह रहे हैं. गांधी जी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर. सबसे पहले गांधी जी ने निर्णय लिया कहाँ जाने का. मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया. विच वाज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते पर पड़ता था. टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, ज़्यादा सूचना इकट्ठा करने के लिए अबाउट कंडीशन, जो स्थिति वहाँ पे बनी हुई थी. डेट शुक्ला वाज कैपेबल ऑफ द इम्पेरेटिंग, जो कि शुक्ला जितनी वहाँ से इंफॉर्मेशन ले चुका था उससे कहीं ज़्यादा और इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसने क्या किया, मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया. ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर. सबसे पहले उसने क्या किया कि भाई जो एक प्रोफेसर था जिसका नाम था जे बी कृपलानी, आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फर के अंदर, उसके पास उसने एक टेलीग्राम भेजा. होम ही हैड सीन एट टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो जिससे गांधी जी टैगोर शांति निकेतन स्कूल के अंदर मिला था. द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट. अब ट्रेन किस समय पहुंची थी भाई, रात्रि के समय पहुंची थी. 15 अप्रैल 1970, 1917, 15 अप्रैल 1917 को रात्रि के समय ट्रेन पहुंची थी. अब देखिए कृपलानी वाज स्टैंडिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ द स्टूडेंट्स. अब कृपलानी वहां पे स्टेशन के ऊपर इंतजार कर रहा था. किनके साथ, बहुत ज्यादा छात्रों की संख्या के साथ हुआ उसका इंतजार कर रहा था. गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ द प्रोफेसर मलकानी. अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है. यहाँ पे कौन है, वो कृपलानी है, यहाँ पे मलकानी. अब यहाँ पे जो प्रोफेसर है मलकानी, उसके घर के ऊपर 2 दिन तक के लिए रुका. इन या टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, जो कि एक प्राइमरी स्कूल अध्यापक था. कौन था, प्रोफेसर मलकानी. इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स, ये बहुत ही असाधारण बात थी. इन दोज डेज, उन दिनों के अंदर, गांधी जी कमिटेड, गांधी जी ने कहा फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर्स अ मैन लाइक मी, कि एक सरकारी प्रोफेसर के पास मेरे जैसे इंसान के रुकने के लिए क्या थी भाई, वो एक बड़ी बात, उन दिनों बड़ी बात नहीं थी. इन स्मॉल लोकेलिटी, छोटे कस्बों के अंदर, द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी, वो अपनी सिंपैथी दिखाने से डरते थे. फॉर एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल्स, जो उनका जो होम रूल जो चला हुआ था उसके प्रति वो अपने सिंपैथी दिखाने से वो डरते थे. द न्यूज ऑफ गांधी जी अवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू द चंपारण. अब क्या कह रहा है कि भाई ये जो न्यूज़ थी कि गांधी जी को एक मसीहा है, गांधी जी वो हमारी सेवा करने के लिए, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हल करने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये जो सूचना थी वो मुजफ्फरपुर और चंपारण के अंदर बहुत ही जल्दी से फैल गई. शेरक्रॉफर्स फ्रॉम चंपारण बिगिन अराइविंग ऑन फुट एंड बाई कन्वेंसिंग टू सी देयर चैंपियंस. अब जो बट्टादार, जो मजदूर, जो किसान थे, वो क्या करने लगे भाई, उन्होंने शुरू कर दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया. फिर अपने साधन से उन्होंने कहाँ पे आना शुरू कर दिया, चंपारण के अंदर. क्यों, क्योंकि वो अपने चैंपियन गांधी जी से वो मिलना चाहते थे. मुजफ्फरपुर गांधी जी कोल्ड ऑन मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी जी टू ब्रीफ हिम. अब सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचते ही उसने क्या किया कि जितने भी जो मुजफ्फरपुर के जितने भी जो वकील थे उनको वहां पे बुलाया गया. और क्या किया गया भाई, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केस, और उन्होंने अपने केस के बारे में बताया. एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फीस, और उन्होंने अपने फीस के बारे में जो
वो अदालत के अंदर पैरवी करते थे और उसके प्रति जो फीस लेते थे उनके बारे में उन्होंने बताया। गांधी जी चिल्ड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर। अब गांधी जी ने क्या किया भाई, यहाँ पे प्रश्न बनता है कि व्हाई डिड गांधी जी रिब्यूक द लॉयर ऑफ द चंपारण। तो इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गांधी जी चिल्ड द लॉयर्स फ्रॉम द कलेक्टिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। अब गांधी जी ने वकीलों को डांटा, क्यों डांटा, क्योंकि जो चंपारण का और मुजफ्फरपुर के जितने भी जो वकील थे वो गरीब किसानों से बहुत ज़्यादा फीस ऐंठते थे, इसलिए उन्होंने उसको डांटा। ही सेड, उसने कहा, आई हैव कम टू द कंक्लूजन, मैं कहाँ पे पहुंचा भाई, निष्कर्ष के ऊपर पहुंचा हूँ, डैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट, कि हमें क्या करना चाहिए, कानून की अदालत के पास जाना बंद कर देना चाहिए। टेकिंग सच केस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। अब क्या कह रहा है कि इस तरह के केस अदालत में ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रस्ड एंड फियर टेकन, जो कि वहाँ के किसान थे बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा दबे हुए थे। लॉ कोर्ट्स आर अनलेस, जो कि जो वहाँ का जो लॉ था, जो कानून था, उसके लिए ना के बराबर था, कोई भी फायदेमंद नहीं था। द रियल रिलीफ फ्रॉम देम टू इज टू फ्री फ्रॉम फियर, और जो उनको वास्तविक जो रिलीफ क्या था कि उस डर से उनको आज़ाद करवाना था जो उनसे डरे हुए थे। मोस्ट of the arable lands in the Champaran districts was divided into large estate owned by the Englishmen and worked by the Indian टेंसेंट। अब क्या कह रहा है कि जितनी भी जो वहाँ पे उपजाऊ भूमि थी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जितनी भी जो उपजाऊ भूमि थी उसको बांट दिया गया था। किन के अंदर बांट दिया गया था भाई, स्टेट ओनर्ड बाई, मतलब बड़े बड़े स्टेट के अंदर बांट दिया गया था, जिसके मालिक कौन थे, अंग्रेज अधिकारी थे। एंड वर्कड बाय द इंडियन टेंसेंट, टेंसेंट का क्या होता है, भारतीय किसान उसके ऊपर काम करते थे। द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप्स वाज इंडिगो, और वहाँ की जो मुख्य जो व्यापारिक फसल क्या थी भाई, इंडिगो थी। इंडिगो नील की खेती किया करते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टीसेंट, जितने भी जो वहाँ के जमींदार थे वो गरीब किसानों को बाध्य करते थे टू प्लांट 320, मतलब कितना, 3/20 या 50% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। क्या करते थे कि भाई अपने जमीन के ऊपर 15% के ऊपर क्या करने के लिए, नील की खेती उगाने के लिए वो बाध्य करते थे। और जितनी भी जो नील की खेती वहां पे होती थी उनको सरेंडर कर दिया जाता था, किनके सामने, उन लैंडलॉर्ड्स के सामने, किसके रूप में, रेंट के रूप में, जो उन्होंने जमीन किराए पे लेते थे उसके लिए। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये इसलिए कैसा हो रहा था क्योंकि जो लंबे समय से जो कॉन्ट्रैक्ट जो चला हुआ था इसकी वजह से। Presently, the landlords learns that Germany had developed synthetic indigo. अब जो वहाँ के जो जमींदार थे उनको पता लग गया था कि जर्मनी ने कृत्रिम नील की खेती करना सीख लिया है। दे देर अपॉन्स ऑब्टेन्स एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, इसलिए वो उन्होंने उस एग्रीमेंट को जो बनाया था उसको वापस लेना चाह, टू पे देम कंपेजेंस फॉर द बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 50% एग्रीमेंट्स। और क्या करते थे कि उनको जो 15% भूमि के ऊपर नील की खेती जो करते थे उसके लिए मना कर दिया, और उसके बजाय उसको मुआवजा देने की वो मांग करने लग गई। द शेयर क्रॉपिंग्स अरेंजमेंट्स वर इरिक्सम्स टू द पीसेंट। अब क्या था कि जो शेयर क्रॉपर जो अरेंजमेंट था वो भारतीय किसानों को दबा देने वाला था। एंड मैनी सेंट्स विलिंगली, और बहुत से जो किसानों ने क्या किया उसके ऊपर अपनी इच्छा से साइन कर दिए। दोज हु रेस्ट्रेटेड, जिन्होंने भी इसका विरोध किया, एंगेज लॉयर, उसको क्या कर दिया गया भाई, कानून के अंदर उसको घसीट दिया गया। लैंडलॉर्ड्स हायर थंग्स, जो लैंडलॉर्ड्स ने उनको हायर किया था। मैन वाइल, उसी समय द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीसेंट्स हु हैड साइंड। अब उसी समय क्या हुआ था भाई, जो सूचना जो आई थी, इंफॉर्मेशन जो आई थी किस चीज़ की, कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का मतलब उगाना, उन्होंने बनाना सीख लिया है, तो वो सूचना भारतीय गरीब किसानों के पास पहुंच गई। हु हैड सेंड, जिन्होंने सिग्नेचर किए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और वो क्या चाहते थे, वो अपने पैसे वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण, उसी क्षण गांधी जी चंपारण में पहुंच गए। ही बिगेन बाई
ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने सबसे पहले क्या किया भाई, जो सच्चाई को जानने की कोशिश की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सबसे पहले उन्होंने किसके किसके पास उसने यात्रा की भाई, मुलाकात की, जो ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड जो एसोसिएशन था उसके सेक्रेटरी से मिला। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम, और उस सेक्रेटरी ने उसको बताया डेट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, कि वह किसी बाहरी व्यक्ति को कोई भी सूचना नहीं दे सकता है। गांधी जी आंसवर्ड, गांधी जी ने उस समय आंसर दिया डेट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि वह एक बाहर का इंसान नहीं है। ठीक है बेटा, आज इतना ही है, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे। आशा करता हूँ आप सभी अपना काम कर रहे हो बेटा, ये आपकी बोर्ड क्लासेस है, पहले वाली चीज़ नहीं है कि हम आपको ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन की वजह से आंखों का डर या फिर किसी तरह से आप काम करते थे। बेटा आपको स्वयं अपने लिए कार्य करना है, और जिस व्यक्ति ने जिस बच्चे ने अपने लिए कार्य करना सीख लिया तो वो अपने जीवन में सफलता को अवश्य ही चूमता है। ठीक है, तो बाय, हैव अ गुड डे।